14 अगस्त पाकिस्तान आज़ादी की बंटवारे की कहानी और एक अधूरा सपना। 14 अगस्त की रात इस्लाम की सड़कों पर रोशनी है, हर तरफ हरे और सफ़ेद झंडे हैं, आसमान में आतिशबाजी है, बच्चों के हाथों में पाकिस्तान का झंडा है और हर तरफ एक आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पाकिस्तान अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि देश और सरकार एक चीज़ नहीं होते, सरकारें बदलती है, नीतियाँ बदलती है, सत्ता बदलती है, लेकिन आम आदमी वो हर हाल में अपने देश से प्यार करता है। लेकिन आज पाकिस्तान की आज़ादी के इस दिन एक सवाल पूछना जरूरी है। जिस आज़ादी के लिए पाकिस्तान बना था, क्या आज उसका सपना पूरा हुआ? क्योंकि 1947 में एक नया देश पैदा हुआ था, लेकिन उस जन्म के साथ एक ऐसा बंटवारा हुआ जिसने सिर्फ नक्शा नहीं काटा, दिल काट दिए। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक ही साम्राज्य से आज़ाद हुए दो देश, लेकिन आज़ादी के बाद दोनों की कहानी बिल्कुल अलग दिशा में चल पड़ी। और सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? कहानी शुरू होता है मोहम्मद अली जिन्ना से। जिन्ना कभी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक नेताओं में से गिने जाते थे, लेकिन समय के साथ उनकी राजनीति अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की तरफ बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत को राजनीतिक आधार बनाया, यानी हिंदू और मुस्लिम अलग राजनीतिक राष्ट्र। पाकिस्तान की आधिकारिक संसदीय इतिहास व्याख्या भी पाकिस्तान के निर्माण को इसी दो राष्ट्र सिद्धांत और मुस्लिम लीग की अलग मातृभूमि की मांग से जोड़ती है। फिर आया 1947, अंग्रेजों ने तय कर लिया अब भारत छोड़ना होगा, लेकिन सवाल था भारत जाएगा किस रास्ते? और यहीं से शुरू हुआ उस इतिहास की सबसे दर्दनाक जल्दीबाजी, माउंटबेटन योजना आई। फिर आया रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जिसने इससे पहले भारत कभी देखा ही नहीं था। उसे पंजाब और बंगाल को बांटकर एक नई सीमा खींचने की जिम्मेदारी ली, और समय लगभग 5 सप्ताह। सोचिए, हजारों गांव, लाखों परिवार, सदियों पुराने बाजार, रेलवे लाइनें, नीतियाँ, नदियाँ, सड़कें, खेती, जमीन और करोड़ों लोगों का भविष्य। और फैसला करने के लिए कुछ ही सप्ताह। फिर नक्शे पे एक रेखा खींची गई, रेडक्लिफ लाइन। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान, लेकिन उस लाइन ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी। किसी का घर भारत में रह गया, किसी का भाई पाकिस्तान में चला गया, किसी का खेत इधर से उधर हो गया, किसी की दुकान इधर तो ग्राहक उधर। और फिर शुरू हुआ इतिहास के सबसे बड़े जनप्रवासों में से एक। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े, लेकिन कई ट्रेनें मंजिल तक इंसान नहीं लाशें लेकर पहुंची। यह आज़ादी थी, लेकिन ऐसी आज़ादी जिनकी कीमत इंसानियत के खून से चुकाई। और फिर पाकिस्तान बना। जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। देश था, संसाधन समिति थे, प्रशासनिक ढांचा कमजोर था, कश्मीर का विवाद शुरू हो चुका था, और फिर पाकिस्तान ने सुरक्षा को अपनी राजनीति के केंद्र में रखना शुरू किया। यहीं से एक लंबी कहानी शुरू होती है। सियासत से ज़्यादा ताकत किसकी, लोकतंत्र की या बंदूक की? 1958 में पाकिस्तान में पहला सैन्य शासन आया, तो सवाल तो उठेगा, आज़ादी का मतलब आखिर किसके लिए पूरा हुआ? और भारत पाकिस्तान दोनों एक ही मिट्टी के इतिहास से निकले। भाषाएं मिलती है, खाने मिलती है, कपड़े मिलते हैं, संगीत मिलते हैं, कहानियाँ मिलती है, परिवारों की जड़ों मिलती है। परिवार की जड़ें दोनों तरफ है, लेकिन आज सीमा पे सैनिक खड़े हैं, बंदूक सामने सामने है, युद्ध का डर है, कश्मीर विवाद है, आतंकवाद का आरोप है, और हर पीढ़ी को एक दूसरे से डरना सिखाया जा रहा है। सोचिए, अगर 1947 में बंटवारा हुआ था, तो क्या 2026 का नफरत भी विरासत में चलती रहनी चाहिए? भारत को पाकिस्तान की हर नीति से सहमत होने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान भी भारत से सहमत होने का जरूरत नहीं, लेकिन दोनों देशों की जनता को शांति चाहिए, व्यापार चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए। क्योंकि युद्ध की कीमत नेता नहीं, आम आदमी चुकाता है। सीमा पर गोली चलती है तो जवान का घर रोता है, महंगाई बढ़ती है तो गरीब का घर रोता है, अर्थव्यवस्था गिरती है तो नौजवान का सपना रोता है, और नेता हुआ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर राष्ट्रवाद का भाषण दे देता है। यही तो असली व्यंग है। देश गरीब हो सकता है, लेकिन भाषण कभी गरीब नहीं होते। खजाना खाली हो सकता है, लेकिन नारे हमेशा भरे रहते हैं। और पाकिस्तान के लिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या और अगर पाकिस्तान वास्तव में मजबूत बनना चाहता है, तो उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को बाहर नहीं, अपने भीतर तलाशना होगा। राजनीतिक स्थिरता, कमजोर संस्थाएं, आर्थिक कुप्रबंध, कट्टरता और ऐसी नीतियां जो लंबे समय से विकास से ज़्यादा तत्काल राजनीतिक लाभ को महत्व दे। और भारत के लिए भी एक सबक है। पाकिस्तान की कमजोरी पर तालियां बजाना आसान है, लेकिन पड़ोसी की स्थिरता और शांति पूरे क्षेत्र के लिए बेहतर होती है। मजबूत भारत को एक कमजोर पाकिस्तान की जरूरत नहीं, उसे एक ऐसी पड़ोसी चाहिए जिसके साथ युद्ध नहीं, प्रतिस्पर्धा हो, जिसके साथ नफरत नहीं, स्वस्थ मुकाबला हो। इतिहास का किताब 1947 को सिर्फ एक राष्ट्र, एक बंटवारे की कहानी नहीं, और इतिहास की किताब में 1947 को सिर्फ एक बंटवारे की कहानी नहीं, एक ऐसी गलती की कहानी के रूप में पढ़ाया जाए जिससे अगली पीढ़ी ने सबक लिया। आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो पाकिस्तान के आम लोगों बस इतना, आपको आज़ादी मुबारक, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य मिले, आपके घरों में खुशहाली आए, आपका देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, और भारत पाकिस्तान के बीच वह दिन आए जब एक दूसरे को दुश्मन नहीं, पड़ोसी और इंसान समझकर देखा जाए। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता एक सवाल जरूर करेगी। 79 साल पहले अपने आज़ादी हासिल की थी, अब 79 साल बाद क्या आप आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे? क्योंकि झंडा आसमान में लहराने से देश आज़ाद दिख सकता है, लेकिन असली आज़ादी तब होगी जब किसी देश का भविष्य कर्ज की फाइलों में नहीं, अपने लोगों की मेहनत में लिखा जाएगा। 14 अगस्त मुबारक पाकिस्तान। और 15 अगस्त की सुबह भारत से एक संदेश, बंटवारा इतिहास था, नफरत भविष्य नहीं होनी चाहिए। आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मेरा भारत भी आज़ाद होगा।
उसके लिए भी हमारे ढेर सारे भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।